आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों खंडवा के पंथाना थाना के लॉकअप में आदिवासी युवक ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना को लेकर कांग्रेसी विधायक दल के साथ पंथाना थाने पर धरना प्रदर्शन किया और थाने में लॉकअप के घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखा। इसके बाद कांग्रेसियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं लोगों ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद विधायक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर एसपी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने आदिवासी युवक पर बर्बरता के साथ अमानवीय कार्य किया है। थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों पर जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर विधायक झूमा सोलंकी, विधायक केदार डावर, विधायक राजेंद्र मंडलोई और रूपाली बारे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, आदिवासियों पे दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। पुरानी बहुत सारी घटना है, उनका उल्लेख करें तो बड़ी बात होगी। हमारे खरगोन जिले के बात करें, नीमच जिले की बात करें, नेमारू घटना की बात करें, ऐसी कई घटना है। और जो घटना घटी है इसमें भी पुलिस का क्रूरतम चेहरा सामने आया है। पुलिस ने कोई भी व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार करते तो रोजनामचा में दर्ज होता है, उसको कोई गिरफ्तारी नहीं ली, उसको इतना प्रताड़ित करा और उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करा ही, साथ साथ में उसको उसके गांव में और ससुराल में उसको जो बेइज्जत किया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हरास हुआ है वो। और उसके बाद आप देखिए कि पुलिस का ये कहना है कि लगभग 10 बजे डेथ की, तो सुबह तक किसी को कोई खबर नहीं, प्रशासन को कोई खबर नहीं। सुबह उनके जो परिजन हैं उनको कोई सूचना नहीं, उनके परिजन को बिना बुलाए डेड बॉडी को जहाँ टंगी हुई थी वहाँ से उठा लिया। और इसमें जो कानून की प्रक्रिया है उसका कहीं से कहीं तक पालन नहीं हुआ, पूरी तरह से उल्लंघन हुआ। यदि कोई और जगह होता है और कहीं बात होती तो अभी तक कहाँ से क्या हो जाती। लेकिन चूंकि आदिवासी बेचारा पीड़ित अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाता, अनपढ़ रहता है, गरीबी की हालत में जीवन जीता है, तो उसके परिजनों को कुछ प्रलोभन देकर मामले को रफा दफा करने का भी प्रयास किया है। ये भी बातें सामने आई है। भोपाल के हमारे विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी के निर्देशों पे जांच दल के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जिसमें सभी विधायक हैं। इसमें राजन मंडलोई जी विधायक बड़वानी के हैं, भगवानपुरा से केदार डावल जी हैं और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में कोरलाल खरते जी हैं। तो और मैं करके 4 की कमेटी उन्होंने निर्देशित किया कि जाकर मौका मुआयना करें और उसके बाद परिजनों से भी चर्चा, मौका मुआयना, उसके बाद एसपी और कलेक्टर साहब से बातचीत करना है और क्या हुआ है इसको देखना है। और यदि किसी के साथ अन्याय हुआ तो वो आवाज उठाने की जवाबदारी हमारे को जनता ने सौंपी है, तो उसको उठाना है। हाँ, उनको शायद ये संज्ञान में नहीं था कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी ऑलरेडी स्थापित हो चुकी है, तो ये पता करने आए थे कि इसकी एक न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जब उनको ये अवगत कराया गया, उन्होंने कहा हाँ, अगर न्यायिक जांच चल रही है तो फिर उसके बाद ही वो उसको समझ पाएंगे। पर उनको जो जानकारी उन्होंने चाहिए थी वो दी गई कि धर्मेंद्र हमारे मोटरसाइकिल चोरी के केस में अरेस्ट हुआ था और अरेस्ट होने के बाद जब वो लॉकअप में था, उस अवधि में उसने अपना हवालात के अंदर फांसी लगा ली थी। देखो, जब से